पुंछ में शहादत का बदला लेने के लिए आतंकियों की घेराबंदी लगातार जारी है। पिछले 3 दिन में सेना ने जम्मू कश्मीर में 7 आतंकियों को मार गिराया। इस बीच पुंछ में शहीद हुए 5 जवानों के पार्थिव शरीर आज उनके घर पहुंचाए जा रहे हैं। तो बड़ी खबर बता रहे हैं आपको, पुंछ में शहीद हुए 5 जवानों के शव, उनके पार्थिव शरीर आज उनके घर पहुंचने वाले हैं। शहादत के बाद से शहीदों के घरों और उनके गांवों में मातम पसरा हुआ है। पूरे देश में शोक की लहर। आज शहीद जसविंदर सिंह का पार्थिव शरीर पंजाब के कपूरथला पहुंचेगा, जहां सम्मान के साथ उन्हें अंतिम विदाई दी जाएगी। लेकिन शहीदों के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है और देश में गमगीन माहौल है इन शहादत को लेकर के। आतंकियों से लोहा लेते हुए ये 5 जवान शहीद हुए थे, जिनमें कि जेसीओ समेत कुल 5 जवान थे और उनको आज उनके पार्थिव शरीर को उनके घर तक लेकर जाया जाएगा। शहीदों को अंतिम विदाई दी जाएगी, सैन्य सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा, उनको अंतिम विदाई दी जाएगी। पल बेहद मुश्किल होगा हमारे लिए देखना भी और उस परिवार के लिए भी देखना जिनके अपने तिरंगे में लिपटे हुए घर वापस लौटेंगे। आज बहुत अच्छा था, उसके सहारे मैं जी रही थी, उसके सहारे ही घर परिवार चलता था। अब मुश्किल हो गई है। जब बेटा जवान होएगा, मैं होता है जरूर दूंगी फौज सेना में, क्यों हमारा घर परिवार है सेना। बेटे उसके साथ जो शहीद हुए हैं वो भी मेरे ही बेटे थे। जरूर सेना को बेटा दूंगी, बड़े का भी दूंगी और छोटे का भी दूंगी। मैं इनको कोई सहारा मिले, इनको सहारा कोई नहीं है। मैं अब सरकार से कुछ मांगती हूँ, झोली भर भर के सरकार दे, ये पल जाएंगे और मैं सरकार को ही इनको दूंगी। मैं घर कहाँ, कोई ज़मीन नहीं है, जायदाद नहीं है, क्या खाएंगे। ज़रूर इंडियन को, आर्मी को बचा दूंगी। डैडी वाली यूनिट में ही गए थे और जो इनके डैडी जी थे वो भी सिपाही भर्ती होकर बड़े रैंक में पेंशन आए थे। ऑनररी कैप्टन रैंक से उनको आर्मी ने नवाजा था। और जो इनके बड़े भाई हैं राजेंद्र सिंह, वो भी इसी यूनिट में है। और सबसे बड़ी बात है कि जो इनके जीजा जी हैं, जो कैप्टन हरभजन सिंह के दिमाग हैं, वो भी इन्हीं की यूनिट में थे। ये चारों एक ही यूनिट में नौकरी कर रहे थे। जो बाकी जो हमारा परिवार वो पूरा सैनिक परिवार है। जैसे मैं अभी रिटायर्ड होकर आया हूँ, जो हमारे इनके जो मौसा जी थे वो भी आर्मी में रिटायर हुए थे। जो अभी मौसी का लड़का है वो भी आर्मी में अभी नौकरी कर रहा है। इसलिए ये सारा सैनिक परिवार जाना जाता है, देश के लिए ये काम कर रहा है। और ये अगर इनकी बहादुरी की बात करें तो बहुत ही छोटे रैंक में पहले ये जो टर्नओवर काटा था इन्होंने जे का, वहाँ से वो सेना मेडल लेकर आए थे। इंडियन आर्मी ने, गौरव इंडिया ने इनको सेना मेडल देकर नवाजा था। और उसके बाद में इन्होंने बहादुरी की लाइनें लगा दी। इनके पास 2 रिकमेंडेशन भी हैं। और एक बताने वाली बात है कि ये कार रैली में भी हिस्सा लेते थे। 7 कार रैलियाँ की हैं इन्होंने। और वो शायद, मेरा ख्याल अगर मैं ना भूलूं तो वो इंडिया शायद खेले हुए हैं ये। अमरीश की गुरप्रीत हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। गुरप्रीत, बड़ा गमगीन और बड़ा बोझिल वो वक्त होगा जब पार्थिव शरीर जवानों के पहुंचेंगे उनके घर पर तिरंगे में लिपटे हुए। बताइए जरा कि क्या तैयारियां हैं उनके जाबाजों को अंतिम विदाई देने के लिए। जी बिल्कुल, अगर बात करें तो बड़ा गमगीन माहौल है यहाँ पे, जहाँ पे हम खड़े हैं। ये पंचरंदा गांव है जो रोपड़ के पास है। यहाँ के जो गज्जन सिंह है, सिपाही थे, जो गज्जन सिंह जवान थे, उन्होंने अपनी शहादत दी है। और हम दिखाना चाहते हैं अपने दर्शकों को कि यहाँ पे जमावड़ा यहाँ के गाँव का नहीं बल्कि आस पास के लोगों का जमावड़ा लगा हुआ है। कहते हैं गज्जन सिंह शुरू से चाहता था आर्मी में रहना। 4 भाई थे, लेकिन सबसे छोटा था, लेकिन सबसे ज़्यादा जिम्मेवारी लेता था। गाँव में भी अगर बात करें तो उसकी पुरानी यादों को ताज़ा किया जा सकता है। तो हम दिखा सकते हैं अपने दर्शकों को कि कैसे जहां जमावड़ा लगा हुआ है, जहां पे गार्ड ऑफ ऑनर देना है, उस बात को लिख सकते हैं। और इधर आप देख सकते हैं कि लिखा गया है यहाँ पे कि गज्जन सिंह अमर रहे। ये दिखाना दर्शकों को जरूरी है कि कैसे शहीदों की शहादत को यहाँ पे ऑनर देने के लिए बैठे हैं। ये कुछ लोग गाँव के भी हैं, उनसे भी कोशिश करते हैं कि जो गाँव के लोग हैं वो बार बार उनको याद कर रहे हैं। और आर्मी की अगर बात
बात करेंगे तो सिख रेजिमेंट सुबह की आई हुई है, यहाँ पे प्रॉपर अरेंजमेंट किया जा रहा है, सब कुछ किया जा रहा था ताकि और साथ के जितने भी गांव वाले लोग हैं वो यहाँ बैठे हुए हैं। आप देख सकते हैं कि जो किसान हैं कहते हैं कि गज्जन सिंह किसानों की आवाज़ उठाते थे और इस फरवरी में उनकी शादी हुई थी, शादी में वो किसानी झंडा लगा के गए थे। तो कहीं ना कहीं उनकी सारी यादों को लेके काफ़ी लोग हैं जो गाँव के वो बार बार याद कर रहे हैं उनकी शहादत। वो कह रहे हैं कि आज बहुत बड़ा नुकसान का दिन है, लेकिन बात यह है कि वो ये भी कह रहे हैं कि एक मान का भी दिन है कि यहाँ उनको लग रहा है कि एक देश के लिए शहादत दी है। तो आइए जो यहाँ के गाँव निवासी उनसे भी बात करते हैं। तो सर आज तो बहुत बड़ा गम वाला दिन है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको लगता नहीं कि देश के लिए शहादत देंगे गज्जन जी? बिल्कुल जी, जो हमारा भतीजा है गज्जन सिंह जो पिछले दिनी अपने देश के लिए कुर्बान हो गया था, आज उसका दाह संस्कार है, बॉडी आ रही है अभी। तो जहाँ पे शमशान में पूरी तैयारी चल रही है, जो कल हमारी पंचायत ने सभी ने बैठ के जो भी जिम्मेवार है लोग उन्होंने जो फैसला किया कि उनका जो सम्मान जहाँ होगा संस्कार बहुत खुले ग्राउंड में और एक हॉल बना रखा है, उसमें अंतिम दर्शनों के लिए वहाँ बॉडी रखी जाएगी। उसके पहले घर ले जाया जाएगा, घर परिवार को सभी को दिखाया जाएगा। उसके तो बाद अगर बात करें गज्जन सिंह की तो कहते हैं कि 4 भाई थे, लेकिन सबसे जिम्मेवारी वाला था गज्जन सिंह और किसानों की भी बात करता था। अभी शादी हुई थी तो कहते किसानी झंडा लगा के गए थे वो। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੱਜਣ ਸਿੰਘ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਹੁਣੇ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ। ਜਾਣੀ ਘਰ ਵਿੱਚ 4 ਭਰਾ ਆ, 2 ਕਿੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ, ਜੋ ਘਰ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸੀ ਉਹ ਇਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਸੱਜਣ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ, ਕਿਉਂ ਇਹਦੀ ਕਮਾਈ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। 2 ਕਿੱਲੇ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਭਰਾ ਹੈ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਦੇ, ਸਾਡਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਚੋਂ ਇੰਨਾ गुजारा हो तो देख सकते हैं जो गांव वाले हैं वो भी इस समय इमोशनल हुए पड़े हैं और उनका भी ये कहना तो कहीं ना कहीं शहादत है जो देश के लिए दी गई है, लेकिन इसलिए वो सम्मान के लिए हम देख सकते हैं कि जमावड़ा यहाँ जुटा हुआ है। यहाँ के गाँव के नहीं बल्कि आस पास के गाँव के भी लोग यहाँ पहुँचे हुए हैं, क्योंकि उनको ये लगता है कि देश के लिए उन्होंने अपनी जान दी है और ये कुर्बानी कहीं ना कहीं देश के लिए बहुत बड़ी है। क्योंकि ये जो ऑपरेशन चला था, एंटी टेरर ऑपरेशन चला था, उसमें उन्होंने अपनी शहादत दी है। तो आज हम देख सकते हैं कि यहाँ उनके सम्मान के लिए जहाँ पे मुख्यमंत्री पंजाब के जो है वो भी आने वाले हैं और साथ में जो भी गांव के लोग हैं वो यहाँ उनके सम्मान के लिए यहाँ पे। बिल्कुल शुक्रिया गुरप्रीत आपका हमसे जुड़ने के लिए और ये सीधी तस्वीरें वहां के दिखाने के लिए।